एक माँ को 12 साल बाद अपना मरा हुआ बेटा जिंदा वापस मिला है। 12 साल से जिस बच्चे के लिए एक माँ तड़प रही थी, वो बच्चा अचानक ही जिंदा हो जाता है और उस माँ के पास फोन आता है कि उसका बेटा जिंदा है। अब सोचिए, ऐसा हो पाना कभी मुमकिन है क्या? कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसने अपने हाथों किया, वो व्यक्ति अचानक ही जिंदा हो जाएगा, और वो भी 12 साल बीत जाने के बाद। तब तो ये आस लगाना भी बेवकूफ़ी कहलाता है कि कोई 12 साल बाद वापस आएगा। लेकिन एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 12 साल बाद एक लड़का वापस जिंदा होकर अपनी माँ के पास लौट आया है। और अब वो अपनी माँ को फ़ोन करके ये बता भी रहा है कि आप मुझसे मिलने आओ। माँ इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसे चक्कर आने लगे, लेकिन अभी भी उसे विश्वास नहीं हो पा रहा कि बेटा उसका जिंदा है, जिसे 12 साल पहले ही उसने खो दिया। वो अब वापस घर लौटने वाला है। तो क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से हम आगे बताएंगे। बाकी अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ये तो सच है कि इंसान को किसी से भी दूर होना पसंद नहीं होता, लेकिन जब बात परिवार की हो तो वो पूरी दुनिया से खुद को दूर कर सकता है, लेकिन परिवार से सपने में भी दूर होते खुद को नहीं देख सकता। लेकिन जब ऐसा उसके साथ होने लग जाए, उसे 12 साल अपने परिवार से दूर रहना पड़े, तो वो इंसान किस हालत में होगा, ये आप सोच सकते हैं। जब ऐसा हो कि उसके परिवार वालों को लगे कि वो इंसान मर चुका है, उसका नामो निशान इस दुनिया में नहीं, वो इंसान 12 साल बाद जिंदा वापस आ जाए, तो सोचिए क्या होगा। ठीक वैसा ही हुआ है एक लड़के के साथ और उसके पूरे परिवार वालों के साथ, जो कि 12 साल बाद अपने माता-पिता से अब मिलने वाला है। परिवार के साथ घूमने गया ये लड़का अचानक ही कहीं खो जाता है, और फिर 1 साल बाद उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलती है। जब घरवाले उसे अस्पताल में मिलने पहुँचते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, अब उसे घर वापस ले जाने को तैयार करते हैं, अचानक ही वो लड़का फिर से गायब हो जाता है, और तब से लेकर अब तक उसको गायब हुए 12 साल हो चुके हैं। लेकिन अचानक ही बीते दिनों एक फ़ोन कॉल आता है, और उस फ़ोन की घंटी ने पूरे घर में खुशी का माहौल बना दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि वो फ़ोन कोई आम फ़ोन कॉल नहीं था, बल्कि उसने खुद के बेटे के फ़ोन का, वो माँ जिस फ़ोन का इंतज़ार 12 साल से कर रही थी, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। जी हाँ, खुद के बेटे ने फ़ोन किया और बताया कि वो ज़िंदा है। जिसे उसकी माँ मरा हुआ समझ रही थी, वो उस माँ को 12 साल बाद अब मिलने वाला है। डेली स्टार के एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड के रहने वाले इस परिवार में ये घटना हुई है, जहाँ अचानक ही अपने बेटे से इस परिवार का संपर्क 12 साल पहले टूट गया था। पुलिस में भी इन्होंने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साल 2010 में उन्हें एक फ़ोन आया, उनका बेटा फ्रांस के एक अस्पताल में भर्ती है, इसकी जानकारी उन्हें दी गई। जो उसके बाद ये इलाज के लिए, अपने बेटे के इलाज करवाने के लिए अस्पताल में पहुँचते हैं। घरवाले जैसे ही अस्पताल पहुँचते हैं, बेटा वहाँ से भाग जाता है, वो गायब हो जाता है। जिसके बाद काफ़ी जाँच-पड़ताल की गई, पुलिस भी छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन इस बेटे का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। साल 2010 के बाद अब साल 2022 चल रहा है। 2022 का ये दौर है, जो कि अब जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन अब ठीक 1 दिन पहले घरवालों ने बेटे के जिंदा होने की खबर पाई है, और तभी से वो खुशी के मारे झूम उठे हैं। घरवाले ने बेटे का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, और मान चुके थे कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अचानक ही 19 दिसंबर को उन्हें एक फ़ोन आता है, और फिर बताया जाता है कि उनका बेटा मिल चुका है, और वो ज़िंदा है, और वो सही सलामत है, और वो फिर से फ्रांस के ही उसी अस्पताल में भर्ती है, जहाँ वो 2010 में भर्ती था। और जब घरवाले उसे मिलने गए थे, तो वो गायब हो गया था। उसके बाद अब फ्रांस के अस्पताल में पहुँचकर वो माँ अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार है, क्योंकि 12 साल से वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि वो बेटा कहीं गायब हो जा रहा था, जैसे-तैसे उसने 12 साल काटे, लेकिन घरवालों को लग रहा था कि वो बेटा मर चुका है। बाकी ये मामला बेहद ही अजीबो-गरीब है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होने लग जाए, तो फिर मरे हुए इंसान को भी लोग ज़िंदा समझकर उसका इंतज़ार करेंगे, और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काटने लग जाएँगे। तो आपको हम बता दें कि ऐसा हर बार नहीं होता। बाकी आप बताइए अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर, वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल, और मैं थी आपके साथ वंदना।